Good morning, dear students. Today we are going to discuss the topic physiology of respiratory system. Okay, or you can say physiology of respiration. So, firstly you have to know what are the functions of the respiratory system. So, it supplies the body with oxygen and disposes of carbon dioxide. That means जब आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप इनहेलेशन कर रहे हो, जब आप ब्रीदिंग ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो आप बॉडी को सप्लाई कर रहे हो और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको आप बाहर एक्सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है कि वो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, एक्सेल आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर। ओके, जो भी आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो उसको वो फिल्टर करके ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स में हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, जो माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, हेयर्स, ठीक है, जो फिल्टर करने में, ह्यूमिडिफाई करने में एयर को हेल्प करते हैं और लंग्स तक पहुंचाते हैं। प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है, हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, लैरिंग्स जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, इट इज़ अ वॉइस बॉक्स, है ना, तो वो साउंड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। सो लैरिंग्स इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए ये रेस्पिरेटरी के सिस्टम के फंक्शंस में इंक्लूड होते हैं, दैट इट प्रोड्यूसेस साउंड। नेक्स्ट, क्लियर्स द बॉडी फ्रॉम एक्सेस वाटर एंड हीट, ठीक है, तो जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको ह्यूमिडिफाई करके, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करके उस एयर को, ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक टेम्परेचर रेगुलेशन, हीट का भी बॉडी में मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक। कंट्रोल ब्लड पीएच, ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का कैरेज, ठीक है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो गैसेज है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में कैरी हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ब्लड का पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, एक बफर के जैसा काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन इज टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर यूज बाय बॉडीज सेल्स एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड दैट सेल्स प्रोड्यूस। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर के एयर में, जो ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस जो प्रेजेंट है उसमें से जो मेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बॉडी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वो लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर से, और बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू एक्सलेशन। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेस्पिरेटरी इवेंट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी इवेंट्स मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, क्या क्या ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो अकर हो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक। तो क्या क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं, क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस है, फर्स्ट है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ओके, सो इन पल्मोनरी वेंटिलेशन मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर अकर्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन दैट मीन्स पल्मोनरी दैट मीन्स लंग्स, ठीक है, तो लंग्स में किस तरह से एयर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वेंटिलेट कैसे हो रहा है गैसेस जो है, ठीक है। तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे हो रहा है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, मीन्स हमारे लंग्स में और एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये इसमें एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से लंग्स में पहुंच रहे हैं और लंग्स से जो बॉडी टिश्यूज़ के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से होते हुए एक्सेल आउट हो रहे हैं बाहर, ठीक है, तो इसके बारे में पल्मोनरी वेंटिलेशन में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वीवोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज अकर। ओके, सो इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है,
वो किन के बीच में होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में? एल्वीवोलाई, ठीक है। लंग्स में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में एल्वीवोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये एल्वीवोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एल्वीवोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज मीन्स लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, ये गैसियस एक्सचेंज को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। कौन से दो स्ट्रक्चर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है? एल्वीवोलाई, ठीक है, जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एल्वीवोलाई जो लंग्स में प्रेजेंट है, और लंग्स के जो ब्लड कैपिलरीज है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो उस रेस्पिरेशन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके। नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कौन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में हो रहा है? किस दो स्ट्रक्चर्स के बीच में? सिस्टमिक कैपिलरीज, दैट मीन्स बॉडी में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, वो ब्लड कैपिलरीज और जो टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी में जो डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है, हर ऑर्गन्स में जो टिश्यूज सेल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सो मेनली रेस्पिरेटरी इवेंट्स में ये 3 प्रोसेसेस होते हैं: पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. So we are studying about the physiology of respiration. So this physiology of respiration mainly consists of these 3 basic events, okay, which we have studied, these 3 basic events or these 3 basic steps. So the process of gas exchange in the body called respiration, it has 3 basic steps, ठीक है। तो ये physiology of respiration जो है ये 3 basic events या 3 basic steps के ऊपर डिपेंड करता है, overall physiology of respiration, ठीक है। फर्स्ट है pulmonary ventilation और breathing, which we have discussed. It is the inhalation, that means इनफ्लो ऑफ एयर, दैट मीन्स आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, दैट इज इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन, दैट मीन्स आउटफ्लो, दैट मीन्स बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल आउट कर रहे हो, ठीक है, ऑफ एयर। एंड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। दिस इज वी हैव डिस्कस दिस दैट इन पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप बाहर एक्सहेल आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये किस में अकर हो रहा है? ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है वो एटमॉस्फियरिक एयर के बीच में और एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में ये अकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कब बोलते हैं? जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, किन 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में? लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है उनके बीच में, एल्वियोलाई और लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है इनके बीच में, ठीक है, और उन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहे, ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एल्वियोलाई से फिर वो एक्सहेल आउट हो रहा है बाहर, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इन दिस प्रोसेस पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ब्लड कैपिलरीज में एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन्स पहुंच रहे हैं, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलाई को दे रहे हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट इज इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन, दैट इज इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स, ठीक। हमने ये डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सिस्टमिक कैपिलरीज, दैट मीन्स बॉडी सिस्टम्स में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है उसके बीच में और बॉडी में जो टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। सो इन दिस स्टेप द ब्लड लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। ठीक है, विद इन दी सेल्स में द मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आर टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, हम जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, जो केमिकल मेटाबॉलिज्म हो रहा है दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा नीड होता है। ठीक है, दिस ऑल यू विल स्टडी इन डिटेल इन बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा नीड होता है। ठीक, तो इसके लिए हमको ऑक्सीजन का नीड है। ठीक, और एनर्जी का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जब टिश्यूज़ में, सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस वजह से सेल्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी जो हमको मिलता है हमारे डेली वर्क एक्टिविटीज़ या फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क जो भी करने के लिए हमें एनर्जी का नीड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बॉडी में एनर्जी मिलता है। So let's see in detail about the inhalation. That is, we have already discussed it. That is the breathing in is called inhalation, okay, or inspiration. So each inhalation, the air pressure inside the lung is equal to the air pressure of the atmosphere, which is about 760 mm Hg. ठीक, तो जब भी इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन या एयर को आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमने पढ़ा है लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा बहुत इक्वल रहता है। ठीक है, तो जैसे ही एयर फ्लो हो रहा है लंग्स तक, एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स, द प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई मस्ट बिकम लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को हम इनहेल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर आ सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है इनहेलेशन के टाइम पर, तभी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर पास होते हैं। नेक्स्ट, दिस कंडीशन इज अचीव्ड बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया है कि जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जब वो इनहेल हो रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, हमारे लंग्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम, थोरेसिक कैविटी, ये सारे जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, जिस वजह से लंग्स का भी साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इज द इनहेलेशन। नेक्स्ट इज एक्सलेशन। ब्रीदिंग आउट और एक्सलेशन स्टार्ट्स व्हेन द इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स। ठीक, हमने ये पढ़ा है कि एक्सलेशन प्रोसेस कब होता है, जब इंस्पायरेटरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है और अपने डोम शेप में वापस वो मूव हो जाता है, डोम शेप के हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। एज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स द रिप्स आर डिप्रेस्ड। ठीक, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिप्स भी क्या होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक, द प्रेशर इन द लंग्स इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, बट एक्सेलेशन के टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एक्सेल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ज़रूरी है, और ये कब निकलेगा, जब लंग्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलेशन अकर होता है। ठीक, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस बिकॉज नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर इन्वॉल्व। ठीक, जब नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं, ठीक, तब एक्सेलेशन प्रोसेस कैसा होता है, हमने डिस्कस किया है, पैसिव प्रोसेस, उसमें किसी भी तरह का एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर फोर्स्ड एक्सेलेशन करते हैं तब एनर्जी इन्वॉल्व होता है, दैट टाइम वी आर सेइंग इट एक्टिव प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज इंस्टेड एक्सेलेशन रिजल्ट फ्रॉम इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द चेस्ट वॉल। ठीक, जो एक्सेलेशन हो रहा है वो चेस्ट वॉल जो कैविटीज़ है वो उसके इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, एंड लंग्स बोथ ऑफ विच हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू स्प्रिंग बैक आफ्टर दे हैव बीन स्ट्रेस। ठीक है, आपने जैसे स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग को आप ऐसे दबाओगे और छोड़ोगे तो फिर वो वापस अपने प्लेस पे चल जाता है। उसी तरह से इलास्टिसिटी ये इलास्टिक रिकॉइल प्रेजेंट होता है चेस्ट वॉल में एंड हमारे लंग्स में। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी का जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, यही क्या करता है, हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने और कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टू इनवर्डली डायरेक्टेड फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू इलास्टिक रिकॉइल। ठीक है, और दो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, रिकॉइल होने के लिए। वो कौन कौन से हैं, द रिकॉइल ऑफ इलास्टिक फाइबर्स दैट वर स्ट्रेस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड इनवर्ड पुल होता है। ठीक है, इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन ड्यू टू द फिल्म ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड। ठीक है, जो प्लूरल फ्लूइड जो भरा हुआ होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था लंग्स में प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड में एक
सरफेस टेंशन हम बोल सकते हैं, प्रेशर रहता है, एक फोर्स रहता है, ठीक है, जिसको हम इनवर्ट पुल ऑफ सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक। इस वजह से क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल प्रेजेंट होता है चेस्ट वॉल में, लंग्स में, ठीक है, जो एक्सपेंड होने में, रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। So here you can see the diagram of inspiration and expiration. So you can see the side view of diaphragm and the anterior view of diaphragm. So in expiration process, relaxed diaphragm and intercostal muscles आप देख सकते हैं साइड व्यू में कि एक्सपायरेशन के समय डायफ्राम रिलैक्स रहता है तो उसका शेप किस तरह से रहता है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स का। इंस्पायरेशन में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप साइड व्यू में देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम का शेप कैसा होता है और इंटरकोस्टल मसल्स किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट एंटीरियर व्यू में आप देख सकते हैं, दैट मीन्स सामने का व्यू आप देख सकते हैं कि एक्सपायरेशन में कैसा होता है, रिलैक्स्ड रहता है डायफ्राम, तो उसका एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंस्पायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है डायफ्राम, जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गया है एंड इंटरकोस्टल मसल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर व्यू में वो इस तरह से दिखता है इंस्पायरेशन में। नेक्स्ट लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन प्रोसेस के समय डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और लेबर्ड इनहेलेशन दैट मीन फोर्सफुल इनहेलेशन के समय जो दूसरे मसल्स हैं, ठीक है, जो दूसरे मसल्स हैं वो, ठीक, तो हमने देखा था कि फोर्सफुल अगर इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दूसरे मसल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, स्टर्नोक्लेडाइडोमास्टर एंड वेरियस मसल्स, दे ऑल्सो गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक। तो उस टाइम पर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जो है लंग्स का वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक। और एटमॉस्फेरिक जो एल्वियोलर प्रेशर या लंग्स का जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ताकि बाहर का जो ऑक्सीजन है या बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सके, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 760 mmHg रहता है, और इनहेलेशन के टाइम पे लंग्स का जो प्रेशर रहता है वो 758 mmHg रहता है, दैट मीन एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में वो डिक्रीज होता है, कम होता है, ठीक। फिर एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक। और फोर्सफुल एक्सहेलेशन के समय एब्डोमिनल मसल्स भी वर्क करते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी वर्क करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लंग्स भी जो है वो रिकॉइल हो जाता है, और लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, पल्मोनरी प्रेशर जो है, ठीक है, एल्वियोलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है, 762 mmHg हो जाता है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल आउट होता है। फिर ये जो प्रोसेस है वो रिपीटेशन में चलता रहता है। सो लेट्स सी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, ठीक है, मीन्स ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होता है और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। सो इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टू ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज एंड द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लंग्स में ये प्रोसेस अकर हो रहा है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स के कौन से पार्ट्स में हो रहा है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, और लंग्स के जो ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एल्वियोलाई जो है, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को ले रहा है, ठीक है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसमें, एल्वियोलाई में, और ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन जो है वो किस में डिफ्यूज़ हो रहा है, एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में पहुंच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज में, तो इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन द लंग्स कन्वर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज डिप्लीटेड ऑफ सम ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन दैट रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हमने ये कार्डियक साइकिल में पढ़ा है कि लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है लंग्स में, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज के थ्रू क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से जो पहुंच रहे थे, ठीक है,
लंग्स में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में वो वापस पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो एज ब्लड फ्लोज थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज इट पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर एंड अनलोड्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोलर एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दिस प्रोसेस इज कैरिड बाय डिफ्यूजन, ठीक। तो इसमें आखिर होता कैसे, ऑक्सीजन किस तरह से डिज़ोल्व होता है, ठीक है, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, तो ये इस तरह से होता है जैसे ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में, दैट मीन्स लंग्स के जो कि ब्लड कैपिलरीज है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलस में या एल्वियोलर में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एल्वियोलर जो है वो ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, और एल्वियोलर से अपने से क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें दे रहा है, एल्वियोलर एयर, ठीक है, अनलोड्स द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोलर एयर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ जैसे लिक्विड्स हो गए या गैसेज हो गए वो डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द अयोटा एंड थ्रू द सिस्टमिक आर्टरीज टू सिस्टमिक कैपिलरीज, ठीक। तो हमने पढ़ा था ये इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, अब क्या है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब अयोटा के थ्रू वो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है, सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू पूरे सिस्टमिक हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक। तो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सिस्टमिक गैस एक्सचेंज, ठीक। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडीज में पहुंच जा रहा है, सिस्टमिक कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज में पहुंच रहा है, ठीक, तो उस टाइम जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके बीच में हो रहा है, सिस्टमिक कैपिलरीज के बीच में और टिश्यूज़ के बीच में, टिश्यूज सेल्स के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सिस्टमिक गैस एक्सचेंज, ठीक है, या फिर टिश्यू गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यू, ठीक है। So let's study detailed in gaseous exchange, ठीक है, exchange of gases. So first is introduction. The exchange of gases between alveolar air and pulmonary blood occurs via passive diffusion, which is governed by the behavior of gases as described by two laws, ठीक। तो ये gaseous exchange जो हो रहा है, ठीक है, exchange of gases जो हो रहा है ये इसके लिए 2 लॉज दिए गए हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, हमने पढ़ा, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन दैट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गैसेस जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये 2 लॉस के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने ये लॉस पढ़े होंगे, ठीक है, आपने अपने स्कूल में, ठीक है, इन 11th-12th यू हैव स्टडीज दिस लॉस। फर्स्ट है डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ, सेकेंड इज हेनरीज लॉ, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे एक्सचेंज होता है और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होता है, लेट्स सी। So first is Dalton's law, ठीक है। So what this Dalton's law states? Dalton's law states that each gas in a mixture of gases exerts its own pressure, ठीक है, and the pressure of a specific gas in a mixture is called its partial pressure, ठीक। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी गैसेस है, ठीक है, ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, क्योंकि क्या है, एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तीनों अलग अलग गैसेस हैं, तो हर एक गैस का अपना एक स्पेसिफिक गैस का प्रेशर होता है, ठीक है, उनका एक ओन प्रेशर होता है, ठीक है। हर एक गैस का उनका अपना एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का बात करेंगे तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय PO2, ठीक है। एंड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज़ डिनोटेड विथ PCO2, ओके। सो ये डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ क्या स्टेट करता है कि हर एक गैस का अपना एक स्पेसिफिक
प्रेशर होता है जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ अ गैस दैट विल डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना क्वांटिटी में गैस जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिक्विड किसको कंसिडर कर रहे हैं, हमारे ब्लड को, ठीक है। ब्लड यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ लिक्विड, ठीक। तो जितना क्वांटिटी में गैस जो है वो ब्लड में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल रहता है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल रहता है, ठीक है। उस गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल रहता है, ठीक। और वो कितना डिज़ोल्व या कितना सॉल्यूबल हो रहा है, ठीक है, उस लिक्विड में वो गैस, ठीक। तो ये डिपेंड करता है, ठीक। तो इट इज़ अ हेनरीज लॉ। So in external respiration, what happens? In external respiration, or you can say pulmonary gas exchange, is the diffusion of oxygen from air in the alveoli of the lungs to blood in pulmonary capillaries across the respiratory membrane. ठीक है, तो हमने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बीच में, और ब्लड कैपिलरीज, लंग्स के ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम द एरिया वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज हायर टू द एरिया ऑफ वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज लोअर, ठीक। तो ये डिफ्यूजन गैसेस का किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूज कैसे हो रहे हैं गैसेस, तो पार्शियल प्रेशर, जिस जगह का पार्शियल प्रेशर गैस का जहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं पार्शियल प्रेशर का, गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर जहाँ पर कम है, ठीक है, उस तरफ वो डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। मान लो पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वियोलर का, ठीक है, एल्वियोलर का ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर में ज़्यादा है और ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम है, तो वो किस तरफ डिफ्यूज़ होगा, वो ऑक्सीजन जो है अब एल्वियोलर से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होगा, क्योंकि एल्वियोलर का ब्लड पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज है और ब्लड कैपिलरीज का डिक्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम एल्वियोलर एयर वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 105 mmHg टू द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 40 mmHg, ठीक। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो एल्वियोलर में ज़्यादा है, 105 mmHg है, ठीक है, और ब्लड में, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज, लंग्स के जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है अब कहाँ डिफ्यूज़ होगा, एल्वियोलर से वो डिफ्यूज़ होगा, कहाँ पर जाएगा वो, ब्लड कैपिलरीज, लंग्स के ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से डिफ्यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूजिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 45 mmHg टू दी एल्वियोलाई वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 40 mmHg, ठीक। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में कितना है, 45, ठीक है, 45 mmHg है, ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है, किसमें, ब्लड कैपिलरीज, लंग्स के ब्लड कैपिलरीज में। और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का, और एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg मतलब कम है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो रहा है ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में, ठीक। सो व्हेन ब्लड लीव्स द एल्वियोलर कैपिलरीज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन इक्विलिब्रियम विद दोस ऑफ एल्वियोलर एयर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज ले लिया, ठीक है, लंग्स के जो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, अब जो क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, ठीक। इस वजह से क्या हो रहा है, ब्लड जो है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, ठीक है, और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक। जो कार्बन डाइऑक्साइड था अब वो एल्वियोलर में प्रेजेंट था, ठीक है, तो एल्वियोलाई के थ्रू अब वो लंग्स के थ्रू वो एक्सेल आउट हो जा रहे हैं बाहर, ठीक। So in this diagram you can clearly see the external respiration is a physical process in which oxygen is taken up by the blood capillaries of lungs
ऑफ एल्वियोलाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज्ड हो रहे हैं किसमें, ब्लड में। ठीक, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दोनों के बीच में, एल्वियोलस में और ब्लड कैपिलरीज के बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं या गैसेस जो है वो डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप एल्वियोलस में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 100 mmHg है। हमने पढ़ा 105 mmHg, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 to 105 mmHg होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 mmHg है, किसमें, एल्वियोलस में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का किस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 mmHg है। ठीक है, तो वो कम है, और एल्वियोलस में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है, तो डिफ्यूजन जो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलस से मूव कर रहा है ब्लड कैपिलरीज की तरफ। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर रहा है ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलस की तरफ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 45 mmHg है और एल्वियोलस में जो है वो 40 mmHg है। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से मूव कर रहा है एल्वियोलस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। So this is also the diagram of external respiration. Okay, oxygen diffusion into the red blood cells आप देख सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से वो डिफ्यूज हो रहे हैं एल्वियोलस में। सो नेक्स्ट इज अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन में किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो अब जो सिस्टमिक कैपिलरीज है, ठीक है, सिस्टमिक कैपिलरीज हमारे बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज है उनके, और टिश्यू सेल्स हमारे बॉडी में जो टिश्यू सेल्स प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सिस्टमिक गैस एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, लेट्स सी। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 100 mmHg। ठीक है, एंड टू द टिश्यू सेल्स वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 40 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजन अब डिफ्यूज हो रहा है ब्लड कैपिलरीज से, बॉडी के ब्लड कैपिलरीज से, सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज से कहाँ डिफ्यूज हो रहा है, टिश्यू सेल्स में डिफ्यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ब्लड कैपिलरीज में 100 mmHg है। ठीक है, और टिश्यू सेल्स में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 mmHg है। तो हमने पढ़ा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो है डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ मूव कर रहे हैं, टिश्यू सेल्स में मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से डिफ्यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यू सेल्स थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 45 mmHg टू द सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज वेयर इट्स पार्शियल प्रेशर इज 40 mmHg। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू सेल से मूव कर रहे हैं कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज में। क्यों, क्योंकि टिश्यू सेल्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है, और सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो टिश्यू सेल से ब्लड कैपिलरीज में मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूज टू डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड कैपिलरीज अंटिल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस टू 45 mmHg। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटिन्यूसली डिफ्यूज हो रहा है टिश्यूज से ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, जब तक कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg नहीं हो जाता। ठीक है, so in this diagram you can see in the internal respiration is about ensuring the transport of oxygen in the blood from the lungs to the cells। ठीक, तो ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लंग्स के थ्रू पूरे सेल्स में, टिश्यूज़ में। ठीक, और टिश्यूज़ और सेल्स से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में पहुंच रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज़ और सेल से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, फिर ब्लड से वो लंग्स में जा रहे हैं, फिर वो एक्सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आप देख सकते हैं, ये सिस्टमिक कैपिलरीज है, दैट मीन्स बॉडी के ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो 40 mmHg है, और हम देख सकते हैं टिश्यूज़ में या सेल्स में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 mmHg है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 45 mmHg है, और इसमें टिश्यूज़ में भी 45 mmHg है। तो ये इक्विलिब्रियम एक मेंटेन हो चला है। ठीक है, तो जब तक ये इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg नहीं हो जाता, तब तक जो है ये ब्लड सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन। So thank you dear students. Today we have discussed about the physiology of respiration and the exchange of gases. If any doubt is there, you can ask me personally and clear your doubts. Please take precaution for COVID-19. Stay safe and stay healthy. Thank you.